बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ धन वाहिगुरु साहिब जीओ। इकत सीजै हर प्रभु राम राजिया। गुर दसे हर मिलई मैं मन तन प्रेम बैराग है राम राजिया। गुर मिले कृपा करी हाँ गुर बिटहों कोल कुमाया राम राजिया। जियो सतगुरु आगे देई गुर तुठा जियो राम राजिया। जन नानक हर मलई गुर तुठा हर राम राजिया। जनो नानक हर मिलई चबर छतर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी उन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच इकत्तर होए गुरु प्यारिओ। आप सारे ही अति सत्कारयोग तनता दे योग हों। साहिबा दी मुबारक बाणी पढ़न सुनन समझण दा सानू सुभागा वक्त प्राप्त होया है। जो अज दे शब्द दा आपां लास्ट वाला बंद काव रूप दे विच सुनिया है। आओ उस पावन शब्द दी विचार आरंभ करिए। आरंभता तो पहला सब ने गुरफतेह दी सांझ पाउणी प्यार विच भिज के बोलना जी आखियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी की पावन बाणी आपां पिछले काफ़ी दिनों तो पढ़ते आ रहे हैं, जिहदे विच कल दी विचार जो हुई आ उत्थे जिक्र किया सी पातशाह ने कि भी हे प्रभु पति मालक जी, मैं जीव इस्त्री तेरे सन्मुख अपने हिरदे रूपी प्रेम रूपी सेज नूं विछा के रख चुकी हाँ। किरपा करो तुसी आओ मेरी इस सेज ते विराजमान होवो। पर अज दे शब्द दा फेर उन्ना ही उदाहरणा उन्ना ही पातशाह ने दृष्टांतां दे राहीं सानू समझाया। गल की कीती आ इकत सेजै हर प्रभु राम राजिया। इकत
जे परमात्मा एक है तां उहदी सेज भी एक आ। इकत सेजै हर प्रभु। पातशाह जी कहंदे जिस जीव इस्त्री दी इक्को ही हिरदा रूपी सेज ते आके वो बराजदा है। सेज रूपी जो वाहिगुरु परमेश्वर दी बराजण वाली थां ना, उत्थे वो हर वक्त ही रहिंदा। कोई उस बैठे मालक नूं वेख लैंदा ते कोई नहीं वेखदा। जिन्हां ने वेख लिया वो तर गए, जिन्हां दा मलाप, जिन्हां दा उस वाहिगुरु परमेश्वर मालक जी नाल मुलाकात हो गई वो तर गए, जिन्हां ने नहीं वेखिया वो रह गए। फिर पातशाह जी कहते ने एक तसेजै हर प्रभु राम राजिया गुर दसे हर मिलई। ये गल किहने दसी है मैनू? हर दरगह का वसीठ, मतलब गुरु ने ये गल मैनू समझा दिती है भी वो परमात्मा नू अपनी सेज ते बैठिया वेखना है तां तैनू गुरु नाल, मतलब दरगाह दे वकील नाल, विचोले नाल मलाप मेल जोल करना पवेगा। वो विचोला, वो गुरु कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब। शब्द, शब्द दी विचार। फिर पातशाह जिक्र की करते ने एक तसेजै हर प्रभु राम राजिया गुर दसे हर मलई। गुरु ने मैनू दस दिता ते मेरा उस परमात्मा दे नाल मलाप हो गया। मेरा वो पति दे नाल मलाप हो गया जिस पति दे जीवन विच कोई मौत नां दी चीज़ है नहीं। वो आपां पछलेरियां विचारां दे विच सुनिया सी कि साडा पति वो आ जिहड़ा पति कदे मरदा नहीं। दुनिया दे विच बड़े पति ने, हर एक जीव दा रिश्ता ये जुड़िया पिया पति पत्नी वाला, पर दुनिया दे पति ने जिहड़े वो एक दिन इस संसार तो चले जाते हैं, पर साडा जिहड़ा पति है वो खत्म नहीं हुंदा। इउं कह लो साडे जीवन दे विच विधवापन है नहीं गा, साडे जीवन विच अरंडेपापन है नहीं गा। असी तो सदा ही सुहागण हाँ, सदा ही साडा पति इस धरती का मालक वो जिउंदा है, जागदा है। ठाकुर एक सबाई नाल ते नाल अज आपां इह भी गल करांगे थोड़ी जी, क्योंकि गल पति ते आ गई ना, ते पति दे मरण संबंधी गल आ गई। हुण आपां मिथी तां गल है नहीं, अपने आप आ गई। ते गुरु किरपा करे अज दा वो एक पखंड दा दिन आगा जिस दिन बारे तुसी सारे जानदे हो, जिस दिन दे संबंधी नौजवान बच्चियां सत्कारयोग साडियां भैणां अपने पति दी लंबी उम्र दी सुख मंगदियां ने। चलो वो आपां गुरु नूं पुछांगे भी की जो असीं करदे आ ये सही आ जां गलत आ। फिर गुरु ने सानूं दस देना हैगा, पर सानूं ये पल्ला गुरु ने फड़ा दिता। किहड़ा पल्ला? जिस पल्ले नाल जुड़ के वो पल्ला कदे साडे हत्थ विचों निकलेगा नहीं। दुनिया दे रिवाज रीति दे मुताबक कोई फेरे करदा, कोई निकाह करदा, कोई विआह करदा गा, वो रीतियां दे मुताबक पल्लियां दीयां रस्मां हुंदियां ने, पर वो पल्ले छुट जांदे ने, वो पल्ले हत्थां विचों निकल जांदे आ ना। समा पा के बबाद बन जांदे आ, झगड़े तकरार हो जांदे ने। पर जिहड़ा गुरुपति ने सानू पल्ला दिता ना, ये पल्ला कदे नहीं छुटेगा, ये पल्ला साडे हत्थ विचों नहीं निकलेगा। उस्तत निंदा नानक जी मैं हब बजाई छोड़िया, हब किज त्यागी सभे साक कुड़ावे डिठे तो पल्ले तैंडे लागी। बेशक ये पावन बाणी असी आनंद कारजां दे वक्त पढ़ते हैं, उदों सानू महसूस हुंदा भी जिस बच्ची का आनंद कारज हो रहा ये वो बच्ची गल कह रही है। नहीं, उस्तत निंदा नानक जी मैं, पातशाह जी कहते हब बजाई छोड़िया, सब कुछ ही छड़ दिता, ना मेरी जिंदगी च उस्तत आ
किसे दे परथाई ना निंदा। उस्तत निंदा दो त्यागे ना खोजै पद नरवाना। दूजे बन्ने भी लिखिया भी दोनों ही छड़ दे, ना उस्तत फोकी उस्तत ते ना ही फोकी निंदिया। अपने कोलों गल बना के करनी वाधू घाटू दी ना, ये दोने काम ही नहीं करने। गुरु दे सिख ने, असली सुहागण ने। हंब बजाई छोड़िया हब किज त्यागी, सारा कुछ ही छड़ दिता। माड़े कर्म मन मत वो आपां पिछले दिनों में सुन लिया सारा, सब कुछ छड़ देना। हब किज त्यागी हब्बे साक कुड़ावे डिठे, तो पल्ले तेंडे लागी। हुण मेरा जीवन अजिहा बन गया, मैं आज़ाद हो गया जां होगी, मैं सारे कम्मां तो मुक्त हो गया, मैं सारे कम्मां तो ना पासे हो गया। मेरे गुरु ने मैनू बरी करा दिता। गुरु मीनज बचोला, मेरे बचोले ने ना मैनू बरी करा दिता। कहंदे ना जेल दे विच कैदी बंद आ, कहंदे जेलर आया आके उन्हें वेख्या, कहंदा इन्हां दा खाना वधिया नहीं है ते इन्हां दा खाना चंगा बना के दो, इन्हां नूं बहुत घटिया खाना खा रहे ने। की हो गया जे ये कैद विच बंद ने, कैदी ने, हन तां अक्सर नूं इंसान ना, ते वो चला गया। हुण दूजा जेलर आया, उन्हें आके चैक किया, कहंदा खाना बहुत वधिया पर इन्हां दी रिहाइश बड़ी माड़ी आ। उन्हें रिहाइश वधिया बनाती, वधिया कमरे बना दिते, वधिया पखे कूलर जो सहूलत सी वो दे दिती। हुण एक आया उन्हें खाना वधिया बना दिता, दूजा जेलर आया उन्हें रिहाइश वधिया बना दिती। कैदियां ते तरस कीता एक ने दूजे ने। हुण तीजा आया, उन्हें देखिया रिहाइश बड़ी वधिया, खाना दाना बड़ा वधिया, पर कैद तां कैद ही है ना, जेल तां जेल ही है ना। सियाणे कहंदे पिंजरा भावें सोने का होवे पर पिंजरा तां पिंजरा ही है ना, कैद तां कैद ही है ना, भावें जिन्नियां मर्जी सहूलतां होण उत्थे। हुण इत्थे की आ, वो जेलर आया जिहड़ा 3 नंबर ते आया ना, उहने सारियां ते तरस कीता। वो कहंदा जाओ तुसीं सारे बरी हो, तुहानूं अज तो बाद इस जेल विच नहीं बंद कीता जावेगा। असल कैदी अज खुश होए नेगे, कैदी ना अज खुश होए ने। उन्होंने पुछया भी जिस दिन तुहानूं खाना वधिया दिता उस खुशी आई, कहंदे नहीं कोई बहुती खुशी नहीं आई। जिस दिन तुहानूं रिहाइश वधिया दिती उस दिन तुहानूं खुशी मिली, वो कहंदे नहीं कोई बहुती खुशी नहीं मिलेगी। अज असीं बहुत खुश हाँ। क्यों खुश हाँ? क्योंकि सानूं अज बरी कर दिता, आज़ाद कर दिता। अज असीं अपनी सोच अपने शरीर करके सुतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए। हुण इन्हां दे विच्चों आपां एक जेलर नूं चुनना गा, जिन्हें खाना वधिया बनाया वो वधिया, जां जिन्हें रिहाइश वधिया दित्ती वो जेलर वधिया, जां जिन्हें बरी कर दिते वो जेलर वधिया। शायद इहदा उत्तर असीं बड़े सौखे ढंग नाल दे देवांगे भी जिन्हें बरी कीते आ ना वो जेलर चंगा गा। अपना सारिਆਂ ਦਾ जवाब यही होवेगा ना भी जिन्हें बरी कर दिते ना वो वधिया। हुण ये गल किहदी आ? ये गल कैदियां ते जेलर दी नहीं, गल साडी आ, गल साडी आ ना। एक डेरेदार कोले गए, उन्हें खाना वधिया दे दिता। बड़े डेरेदार ने कहंदे ने तुहानूं किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आउण देवांगे, तुसीं साडे नाल जुड़े रहो, तुहानूं खाना दाना सब रिहाइशां वधिया मिलणगीआं। दूजा आ उन्हें घर मकान बना के दे दिते। हुण लोग ये दो चीज़ां च खड़ गए, उलझ गए, कोई खाने ते खड़ गया ते कोई रिहाइश ते खड़ गया। ते हुण तीजी गल, ये एक वो साडा गुरु बाबा गा जिन्हें सानू सच जाणिओ खाण नूं नहीं दिंदा। ये कहंदा नहीं मैं नहीं दिंदा गा, जिथे तैनूं मिलदा उत्थे वग जा। असीं मंग लई रिहाइश, ये कहंदा नहीं मेरे कोल भी नहीं ऑप्शन हैगी कि तैनूं रिहाइश भी देवां, कर ते खा, आपदी वधिया कमाई कर ते रिहाइश वधिया बना ला, नहीं ये भी नहीं देवांगा। होर ये गुरु सानू जेलर आ जिहड़ा ये की देवेगा? ये कहंदा मैं तुहानूं एक चीज़ देवांगा, मैं तुहानूं मुक्त कर देवांगा सब कासे तो, बंधना तो छड़वा देवांगा, तेरे पैरां नाल पईयां होईयां जंजीरां बेड़ियां ये लहा देवांगा। ते सच जाणिओ ये गुरु कोले बहुत घट लोग ने जिहड़े बरी होण आउंदे ने। बहुतिआं दा ध्यान खाण ते बहुतिआं दा ध्यान रिहाइश ते।
चेता रखियो वो कित्थे वागे, वो जिथों उन्होंने वो दातां मिलदियां उत्थे ही वागे, जिथे उन्होंने कुछ भी मिलता ना लालच मिलता उत्थे चले गए। फिर साडा गुरु वो आ भाई जिहड़ा ना रिहाइश दी ना खाने की गल करे। खाना खाना वो भी तैनूं हाथ दिते ने पैर दिते ने, मैं तैनूं नहीं कल्ले हर एक जीव नूं चुंझ ला के दित्ती आ भी आपदा कमा ते खा। कीड़ियां ना वो भी आपदा कमाउंदियां ते खांदियां, सीधा रब उन्हां दे भौण ते आके दाने नहीं सुट के जांदा गा। कदे ख्याल करके देखिए है ना। इदां किन्ने आज़ाद जंगल दे विच जीव ने पशु ने जिहड़े अपना आहार आप करके आप कमा के खांदे ने, अपना घोरना आप पटदे आ, घुग्गी अपना आलना आप बनाउंदी आ। ते फिर बंदे नूं क्यों टेक रखनी पवेगी बई गुरु ते भी तू मैनूं सारा कुछ करके दे। फिर तो इहदा मतलब असी लालची वरती करके गुरु कोले आ गए नहीं। हुण गुरु कोले आउण दा मकसद असी ये जेलर कोले तां आए आ सानूं मुक्त कर दे। फिर ये गुरु सानूं ना मुक्त कर दिंदा भाई, ये गुरु सानूं आज़ाद कर दिंदा, ये गुरु साडे जीवन नूं सुतंत्र कर दिंदा। सानूं किसी भी तरह का कोई कर्म धर्म कोई माड़ा काम वो सतावेगा नहीं, तपावेगा नहीं। जो आप वचन पढ़िया सी ना, उस्तत निंदा नानक जी मैं हब बजाई छोड़िया, हब किज त्यागी हब्बे साक कुड़ावे डिठे तो पल्ले टेंडे लागी। हुण असीं ये जेलर दे पल्ले लगना गा। ये जेलर कौन आ? पति भी है साडा, भरा भी है साडा, गुरु भी है साडा, साडा विचोला भी आ। ये सारा कुछ ही बन जाता। जिहड़ी भावना नाल तकांगे ये उही दिखेगा। हुण गुरु साहब जी कहंदे आ अवस्था जीव इस्त्री दी सुहागण पत्नी दी होनी चाहिदी आ, आज़ाद होने चाहिए। मतलब साडे जीवन विच किसी तरह का कोई भी रोण करलाप बरलाप नहीं होना चाहिए। ते हुण नाल नाल अज दे दिन दी विचार वाहिगुरू भला करे। वैसे मेरे कोई ध्यान विच नहीं सीगा, हुणी पता लग्या भी अज एक मनमत्ती दिन आगा, क्योंकि जे तां आपां काम करना फिर तां ध्यान च होवे तां आपां काम ही नहीं करना गा। पखंड दा दिन, जिस दिन के संबंध विच पत्नियां वल्लों ਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ नौजवान ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ना एक ਬਣਦੀ रीत मुताबक वो ਝੰਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ नानक जी मैं हब किज त्यागी, सारा कुछ ही त्याग दिता। ते अजे वाहिगुरू भला करे जिस बच्ची ने ये शब्द पढ़िया ना वो भी अजे वरतां दे चक्कर च आ। जिन्हें गुरु नूं नमस्कार कर दिता, जिन्हें गुरु पातशाह नूं गुरु ग्रंथ साहिब मान लिया, वो भी अजे पति की उम्र बढ़ाउण दे चक्कर च आ। ते कदे सोच के देखियो भी कदे गुरु साहब सानूं ये हिदायत करदे जां नहीं करदे, तो फिर बढ़ाउणा किवें आ वो आपां नूं पता। अज दे दिन बाजार वेले, कल भी होका दिता सी ना भी भाई फलाने घर ने फ्रूट लियाते नेगे तो जाके लियाओ। सिद्ध की हो गया, एक बहाना ही आ भुखे रहन का, तो बाकी साइडों तो बहुत चीज़ां खाण नूं मिल जांदियां ने, बाजार खाली हो जाते नेगे। तो फिर गुरु ने की कहा, छोड़े अन्न करे पखंड, ना वो सुहागण ना वो रंड। मन लो भी गुरु ने सानू हर एक विषय ते समझाया, जे आपां गुरु की गल सुन के मन्नीए तां। गुरु ने कोई कच नहीं छड्डिया, जिहड़ी मर्जी आपां अपने दिमाग दे विच गल ले आओ, सवाल ले आओ, गुरु उसे सवाल का जवाब दिंदा गा। हुण चलो पातशाह किरपा करन भी साडे मन अंदर शंका भी तुहाडा ये अन्न छड्डण दे संबंधी की विचार आ, गुरु साहब ने मना कर दिता। पातशाह जी जिक्र की करते हैं, कहते भाई जग में बकत है दुधा धारी। जग दे विच अपने आप नूं की कहा, असी मुक्तां खाने तो दुधा धारीआं। पर होया की आ, कहते गुप्ती खावै, गुप्ती तो भाव लुक के जग तो पासे होके, गुप्ती खावै बटका सारा सारी। कहते गुप्त तौर पर लुक के कहते भाई हुंजे मार दिंदा गा। ये गल भावें उत्थे किसी पखंडी साधु की कीती आ, पर ढुकदी हालातां दे मुताबक साडे ते आ। गल भावें उत्थे पुजारी की कीती आ, पर जे असी पुजारी वाला काम करांगे तो गल ढुकेगी साडे ते। कहण तो भाव फिर गुरु साहब कहते ना, ये तू भाव पखंड के चक्कर च ना फस, तू वो काम कर जिहड़ा काम गुरु साहब करन लई कहंदे ने। तेरा पति तो वह आ जिहड़ा कदे खत्म नहीं हुंदा, जिहड़ा कदे मरदा नहीं है। तू किहड़े सुखां दे चक्करां च पिया पिया। फिर दूजी गल ये भी देखो, कोई अजिहा पति
बिरला होवेगा जिहड़ा अपने पत्नी दे प्रति इस तरह की भावना रखता होवे। चलो हर साल मेरी पत्नी मेरे संबंध च वर्त रखती है तो मैं अपनी पत्नी के संबंधी लंबी उम्र की सुख मंग लाना, वो अपने काम च बिजी आ। तो उन्हें हस के गल टाल दी, उन्हें गल का गौगा नहीं किया, पर पत्नी के अंदर जरूर है। क्यों बई? फिर गुरु साहब जी कहते नहीं, ये दुविधा तेरे अंदर दी, तेरे अंदर दे दुचिता पानागा। चलो पातशाह जी कृपा करते ने, कहते फिर तू अपने आप को ना इन्ना को दलेर बना ला। तो गुरु के सामने तो आप चाहे बच्ची बैठी है तो चाहे बच्चा बैठा गा, दोवें इक्को जे नेगे। अपने आप को इन्ना दलेर बना लै, भाव तेरी दलेरी ते लोग अच्छा अच्छा कर उठन। इन्ने सियाने अपने जीवन के संस्कार बना ला, तेनू लोग जग दे विच सलामा करन। नले तू अपने पति का नाम चमकावें ते नले अपना नाम चमकावें। वो किवें? माता नानकी, बेबे नानकी, माता खीवी, बीबी वीरो, माई अमरो, किन्नी मावां ने साडियां, माता गुजर कौर, माता गंगा जी, किन्नी मावां ने साडियां जिन्हां ने अपने पतियां का नाम भी रोशन किया ते अपना नाम भी रोशन किया। फिर गुरु साहब जी कहते इदां दा सुभाव, इदां दा भाव बदला अपने जीवन च लेके आ। सुखा सुखण दे नाल जां पखंड करन दे नाल भाई जिंदगी दा सवार नहीं होवेगा। जिंदगी दा सवारना भाव गुरु नाल जुड़ के होवेगा। ते अपने आप नूं दलेर ते सियाणी बना, सियाणे भी बनाउणा ते दलेर भी बनाउणा। इन्हां एक 2010 की घटना कि बाद विच सांझी करांगे, वो किहो जिहे मौके ते याद आ गई, गुरु कृपा करे। इत्थे पातशाह जी फिर जिक्र करते हैं, कहते मैं मन तन प्रेम बराग है राम राजिया। मैं तो भाव मेरे अंदर मन तन, तन करके मन करके बराग। बराग तो भाव की है? मैं मतलब सब कासे तो उपराम हो गया, पासा वट लिया। सब कासे तो भाव की है? इत्थे इत्थे बरागी बने आ ना जिन्ने, उन्होंने अपने परिवार छड्डते, अपने बच्चे छड्डते, खाना दाना छड्डता, पहनना छड्डता, अपने घर मकान छड्डते। इदां बराग नहीं। जे बराग कमाउणा ना, बरागी बनना गा, तो गुरु साहब जी कहते तू सब कुछ छड्ड। वो सब कुछ दे विच की आउंदा गा? बुरियां आदतां, बुरे ख्याल, वो छड्ड पाई। तो सियाणे कहते हैं ना, जो छड्डना सी वो छड्डिया नहीं, जिन्हों नहीं सी छड्डना वो छड्डता। मान लो बरती रखना आपां, एक दिन मान लो भी साल बाद ही मान लो आपां भी, मान लो भी कोई भी भैन इदां दा प्रण करे भी मैं एक दिन वास्ते अपने पति तो किसी भी तरह की दिल की गल लुको के नहीं रखांगी। सोच के वेखो। दूजा पक्ष, मैं एक दिन वास्ते महीने चों जां साल चों जां 6 महीनों चों चुगली ना करनी आ ना सुननी आ। हुण रोटी छड्डण दा कुछ नहीं बनता ना, देखना किसी ना मैं चुगली करनी है ना मैं सुननी आ कुछ छड्डना सीगा। एक दिन वास्ते मान लो 6 महीने जां साल बाद एक दिन मान लो भी कोई भी दिन चुन लो, उहदे दिन दे विच ये मनो भी आपां माड़ा काम नहीं करना गा। बस इन्ना ही आ। मैं ईरखा नहीं करनी, मैं विरोध नहीं करना, मैं मूँह मोटा नहीं करना गा किसे नाल भी, ना अपनी नणंद नाल, ना भरजाई, ना दराणी, ना जठाणी, ना इवें वीर सोचे। दोनों उपदेश साझा हैगा। मैं अपनी सस नाल एक दिन साल च लड़ना नहीं है, जां सस नाल किसी तरह की वैर विरोध वाली गल नहीं करनी। कहण तो भाव जो कुछ छड्डना सी वो उवें बरकरार है, पर जो नहीं सी छड्डना वो आपां छड्डता। भोजन वो छड्डता, कहंदे ना वैसे छड्डिया भी नहीं। दूजा उल्ट पासा तो आपां नूं पता ना, दूजे पासे तो बहुत कुछ बंदा खा जांदा गा। चलो कहण तो भाव गुरु साहब जी कहते भी जिस चीज़ का वर्त रखना सी ना, ते वर्त रखण वालियां चीज़ां वड़ियां ने भाई। इन्हां हत्थां नाल 6 महीनों बाद जां साल बाद जां महीने बाद कोई भी एक दिन ये प्रण कीता माड़ा काम नहीं करांगा। इन्हां पैरां दे नाल लत्तां दे नाल माड़े थां ते मैं चल के नहीं जावांगा, ना ठेके जावांगा ना किते होर जावांगा। ये गल गुरु साहब कहंदे तूं छड्डनी सी, पर ये छड्ड नहीं सके, ते जो नहीं सी छड्डना वो छड्डता। गुरबाणी छड्डती,
हुण मान लो वाहिगुरू भला करे, वैसे सारियां भैणां सत्कारयोग ने, आपां सारे सूझवान सियाणे बैठे हाँ, जिथों तक भी आवाज़ जाती आ। तो नहीं आपां जे दूजा पासा वेखीए ना, बहुतियां वो भैणां दी भी अज गिणती होवेगी जिन्हां दा अमृत छकिया, जिन्हां नूं बाकायदा पंज प्यारिਆਂ ਦੀ बेनती नहीं हुक्म आ। पता ना आपां नूं हुक्म दे विच ते बेनती विच अंतर हुंदा। बेनती हत्थ बन के हुंदी आ ते हुक्म छाती चौड़ी करके कीता जांदा गा। फर्क आ ना। हुण पंज प्यारिਆਂ ने बाकायदा सानू हुक्म कीता, पंज छातियां साडे अगे चौड़ियां हो के ना, फिर उन्हें बाकायदा हुक्म कीता गा कि भी कदे नितनेम सिमरन गुरु दे दर्शन दीदार सेवा छड्डनी नहीं। तो पर हुण चेता रखियो, बहुती अज उन्हां दी गिणती होवेगी जिन्हां ने पंज प्यारिਆਂ तो ये हुक्म सुनिया ते अज दा नितनेम भी गया ते गुरु दा दीदार भी गया ते गुरु दी सेवा भी गई, होर ही किसी काम च उलझ जाएंगे। सोच के देखो, उलझ गए ना। मतलब जो हुक्म होया पंज प्यारिਆਂ च गुरु आ, पंज प्यारिਆਂ च की आ गुरु दा निवास आ। वैसे सब दे विच गुरु दा निवास आ, पर उस टाइम ते जदों सानू अमृत दी बख्शिश हुंदी आ, दात मिलदी आ, ते उदों बकायदा गुरु गोबिंद सिंह खुद हुक्म करदे ने। वो पंज प्यारे कोई नामी नहीं हुंदे गे भी ये केवल सिंह आ, ज्ञानी जसविंदर सिंह है, जगतार सिंह आ, वो नहीं हुंदे गे। उस टाइम ते उन्हां दे ये ना कट्टे जांदे, उदों खुद गुरु गोबिंद सिंह दा वासा हुंदा उन्हां च। तो सोच के वेखो, जदों गुरु गोबिंद सिंह पंज जणियां विचों दी बोलदा ना, ते वो हुक्म भुल गए ते किसी पखंडी दा हुक्म असीं मन लिया। तो मेल के देखो गल नूं भी साडे अज जीवन की जिहड़ी कहानी आ वो किदां दी बन गई। गुरु कृपा करे, गुरु सानू की सिखाउंदा, गुरु सानू दलेरी दिंदा, निडरता, ते गुरु सानू सियाणप दिंदा गा। गुरु सानू ना ये चीज़ां बख्शिश करदा, सियाणप दलेरी निडरता ये दिंदा गा। ताइयों गुरु साहब ने इत्थे जिक्र किया मैं मन तन, मतलब अपनी गल सी बैराग, मेरे अंदर बराग पैदा हो गया। बराग दे विच की आ, कुछ घर बार अन्न पानी ही नहीं छड्डना, बराग दे विच माड़े काम छड्डने आ। बराग पैदा हो गया। हुण की राम राजिया गुर मेले किरपा करई। हुण मेरे गुरु ने ना मेरे ते अजिही किरपा कीती आ, मैं मेरे मालक तो बिना रह नहीं सकदा। शब्द भी होंदा ना, हाँ रह ना सका बिन प्रीतमा। जदों रागी सिंह ना इस शब्द नूं प्यार दे विच भिज के गाउंदे ने, ते सच जाणिओ जिन्हां ने गुरबाणी नूं अंतर ध्यान अंतर आत्मे गौह दे नाल कदे पढ़िया जां सुनिया। एक तो कमजोरी साडी ये ना भी असीं ना ही पढ़ते हैं ना ही सुनते हैं। जिद्दे बाणी सुनन लग गए ना, पढ़न लग गए, उहदे सरीरक अवस्था साडी बदल जू, बैर विरोध ईरखा निकल जू। हुण तां साडे बहुत ज़्यादा अंदर वैर भी आ, विरोध भी आ, बिना गल तो। एक तो गल होवे ना, फिर हुंदा एक बिना गल तो, उस दिन वो निकल जाएगा। फिर गुरु पातशाह जी कहते ने जदों ये शब्द पढ़िया जाता तो सचमुच मनुख नूं महसूस हुंदा भी हाँ मैं मेरे गुरु बिना रह नहीं सकता, हाँ रह ना सका बिन मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतम तो बिना मालक तो बिना ना मैं रह नहीं सकता। आखां जीवां मैं कहंदा हाँ तो जिउंदा हाँ, बोलदा हाँ तो जिउंदा हाँ, नहीं बोलदा नहीं जपदा तो मैं मर जांदा हाँ। आखां जीवां बिसरै मर जाऊं। इस पॉइंट में आपां कई बारी पढ़िया सुनिया गा, एक विसरना हुंदा गा, एक विछड़ना हुंदा गा, एक तो विछोड़ा हुंदा गा, एक विसारना हुंदा गा। आपां गुरु नूं दिमाग चों विसारना नहीं, विछोड़ा कदे पै सकदा, पै सकदा ना। साडा तां एक गुरुद्वारा साहब भी आ, किहड़ा जिथे परिवार विछड़िया सी मेरे मालक दा, विछोड़ा पिया सीगा, पर विछोड़ा पै गया, रब नूं विसारिया नहीं। इवें जिवें साडी जिंदगी की कहानी होवे, असीं गुरु नालों भावें कदे कोई अजिही घटना बनती है भी दूर भावें हो जाइए थोड़ा जा शरीर करके, पर चित्त चो ना विसार गए, चित्त दे विच जरूर होना चाहिदा गा। इत्थे पातशाह जी कहंदे गुर मेले किरपा करई, मेरे गुरु ने भाई मेरे ते ऐसी किरपा कीती आ, मेरे नाल मेरे परमात्मा नूं मिला दिता। कहण तो भाव अज दी गल मुताबक मैनूं अजिहा पति दे दिता जिस पति दे संबंध विच मैनूं मेरे मालक दी उमर लंबेरी होण दे तकीए लई ना कुछ सुख सुखण दी लोड़ नहीं है, अरदास करन दी लोड़ नहीं है,
ਉਹ परमात्मा ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ना ਉਹਦੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਨੌਟੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। थोड़ा जिहा नाल एक हिंट लै लिओ, क्योंकि सानू अज तक सबक जिहड़ा ना वो अजिही पढ़ाया गया गा। साडे संसार दे विच जिहड़े किस्से ने सुनाए अजे भी बजुर्गां दे याद होणगे। किसी नूं जपजी साहिब पुछ गए ना, जपजी साहिब दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब च किन्ने अंग तो किन्ने अंग तक आ नहीं पता, किन्नियां पौड़ियां ने नहीं पता, किन्ने श्लोक ने नहीं पता, है ना। जे पुछ लईए हीर रांझे का किच्छा, वो कहना मेरे सारा याद आ, कहना मेरे सोहनी महिवाल का कहना मेरे सारा ही याद आ, कहना सस्सी पुन्नू सारा याद आ, कहना मेरे तां भावें ये इंटरव्यू आपां सत्थां जाके लै सकदे आ, कहंदे याद आई साडे तां, कहंदे वाहिगुरू भला करे काश कदे साडे बाणी याद हुंदी, है ना। उन्हां किस्सिਆਂ 'ਚ सानू की सिखाया, वो साडे स्कूलां दे विच भी पढ़ाउंदे ने सानू बच्चिआं नूं, लै पढ़ाउंदे हैं ना। इत्थों की पता लगदा असीं शरीर करके भावें आज़ादी दा दिन मनाउने आ, पर सोच साडी गुलाम आ। मानसिक तल ते असीं गुलाम आ, मानसिक तल ते कोई बोल नहीं सकदा। हुण सोच के वेखो भी जिहड़ियां गल्लां सानू पढ़ाईआं जांदियां, सानू गवैये सुणा के जांदे ने, ते ओह गल्लां दे राहीं औरत नूं भंडिया गया, इन्ना भंडिया गया, इन्ना कुट्टिया गया, इन्ना मारिया गया, इनू मजबूर भी करता। जिमें असीं कहांगे ना उवें करना, तैं साडे मूहरे बोलना नहीं है। अज भी ना पति भावें अत दा नशे करदा होवे, अत दे भाव उहने दुनिया दा नशा ही ना कोई छड्डिया होवे, पर औरत नूं उहदे अगे हत्थ बन्नणे पैंदे नेगे। ते औरत भावें लख सियाणी होवे फिर भी उन्हें विचारी नूं हत्थ बन्नणे पैंदे। क्यों? क्योंकि गुआंढी रिश्तेदार सारे की कहते हैं, चल कुड़े तू चुप कर जा, पर पाठ की पढ़ाता भी तू ना बोले दे मूहरे। हुण ये सानू सारा कुछ पढ़ाया गया, लै तेरे नूं वड्डा गा, फिर भी पति दा रुतबा गा, पति दा रुतबा है पर वो पति कहाउण दे योग है ही नहीं गा। वो तो इन्ना नशई आ, इन्ना गलत आगा भी मैं उन्होंने पति किवें स्वीकार करा, किवें मन्ना। कहण तो भाव दुनिया की कलम ने, आपां सौखा ते संखेप कर दईए, दुनिया की कलम ने जिहड़ी लिखत लिखी है ना, वो औरत नूं भंडण दे संबंध विच लिखी आ। इत्थे तां गोरखनाथ वर्गिਆਂ ने औरत नूं भंडिया, इत्थे तां आपां नूं पता ना ब्रह्मा विष्णु वर्गिਆਂ ने औरत नूं भंडिया। एक मैं थोड़ा सवाल करदा, तुसीं ध्यान दिओ। मन लो साडे समाज दे विच ना एक रीत आ, ये बाबियां दी रीत आ, कहंदे औरत नूं मत्थे नहीं लाउणा गा। हुण जिहड़े बाबे ने गल कहीती औरत नूं मत्थे नहीं लाउणा, वो बाबा पूरे वर्ल्ड दे लोकां विचों कमज़ोर आ, माड़ा गा जिन्हें गल कह दित्ती। ये नोट कर लिओ। क्यों? क्योंकि उहदियां अखां उहदे कंट्रोल च नहीं हैगियां। हुण इत्थे सोच के देखो, इत्थे औरत नूं पासे कीता, कहंदे मंदिर च नहीं जाना इहने। क्यों? कहंदे उत्थे साडी सुरत उखड़ जू। कमाल दी गल आ गई, औरत ने मर्द दे बरोबर गुरु कोले अपने इष्ट कोले आउणा, ते इत्थे कमजोरी तां बंदे दी आ जिहदी सुरत उखड़दी आ, ते औरत दा की कसूर आ? कहंदे औरत ने साडे मत्थे नहीं लगना, जे मत्थे लगू इहनूं सज़ा मिलूगी। इनू इन्ना डराता विचारी नूं कि इनू मजबूर करता भी जिमें असीं कहांगे ना तैनूं उवें करना पवेगा, तू मस्जिद विच नहीं जा सकेंगी। ते बाबे नानक ने पहलां बेबे नानकी नूं मूहरे रखिया गा, पिछे नहीं रखिया, मूहरे। बेबे नानकी नूं नहीं, पूरे वर्ल्ड की दुनिया दे विच औरत नूं, मां नूं, भैण नूं, बच्ची नूं अगे रखिया गा। सो को मंदा आखिए जित जम्मै रजान दा पाठ पढ़ाया गा, पाठ पढ़ाया ना। हुण अपनी गल सी, दुनिया की कलम ने औरत नूं भंडिया। तुलसीदास वर्गिਆਂ ने लिखिया ना, शूदर ढोर पछ नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। कहंदे शूदर पशु ढोर गवार मूर्ख औरत, ये कहंदे ना सारे डंडे दे हकदार ने। ये जिधरों भी आवे उधर ही दो डंडे धर दो इन्हां दे, बस इन्नी गल कही उन्होंने। अच्छा, वाहिगुरू भला करे जिन्हां ने सानू इदां लिखिया ना, तो शायद उन्हां नू साडी दुनिया विच पूजिया जांदा गा।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਈਓਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਈਓਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਸਲਾਹਿਆ। ਹੁਣ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਭੰਡਿਆ ਨਾ, ਵਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਭੰਡਿਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ। ਭਾਵ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਮ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਜੇ ਵਿਆਹ ਅਧੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਬੱਚੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧੂਰਾ। ਬਾਪੂ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 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 ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦਾ? ਔਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਲਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਮ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਲਿਖਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਲਮ ਕੁੱਖ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ, ਰਜਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੱਖ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਖ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਤਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਗੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀ ਚੱਲੀਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਾ, ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾ। ਉਹ ਤਪਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਤੇ ਤੋਰਨ ਵੇਲੇ ਰਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਗਾ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਔਲਾਦ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਮ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਲਮ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਵਗ ਜੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਪੱਕੇ ਘੜੇ ਤੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਨਾ ਗਾਣੇ। ਉਹ ਪੱਕੇ ਘੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਰੱਖਤਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਆ? ਨਣਦ ਭਰਜਾਈ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੂ ਪਰੇ, ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਜੀ ਤੋਂ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨਣਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ, ਕਿੱਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਾ। ਨਣਦ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈਡ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਝ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਫੇਰ ਪਿਆਰ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਲਮ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ।
कहते ना मैं इत्थे दुबारा एक गल शुरू करा। गुरु साहब ने सानू इत्थे सारी गल्लां करन तो बाद गल कह दित्ती की कहागा, तू इन्नी सियाणी बन जा ते इन्नी निडर बन जा, तैनू कोई धमका भी ना सके, डर भी ना सके तू, ते नंबर 2 ते सियाणी भी बन सके। एक तुसीं फूलन देवी नां दी औरत सुनी होनी आ, जिहदे नाल दुनिया दे विच बहुत नजायज़ धक्का होया, पर एक दिन उहदे अंदर गुरु नानक साहब दा इतिहास, गुरु नानक साहब दी बाणी आई। चलो बेशक बाद विच डाकू बन गई सी। डाकू बनने तो बाद विच ना वो पार्लीमेंट दी मैंबर भी बनी सी। कहंदे जदों उहदे नाल धक्का होया ते उहनूं दुनिया च इंसाफ ना मिलिया, किते भी इंसाफ ना मिलिया। फिर उन्हें जो बाबे नानक दा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा, धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दा, बाबा दीप सिंह, बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गियां दा किस्सा पढ़िया ना, जे तां हुण सोहनी महीवील सस्सी पुन्नू वर्गियां दा किस्सा पढ़दी फिर तां गड़बड़ होनी सी। ते हुण किस्से किहदे पढ़े ने? मेरे बापू दे। उहदे अंदर एक अंदर जज्बा जागिया भी इन्हां दा बदला मैं लवांगी। ते 22 जने सी, 22 दा पूरा शरीर ना, 22 शरीरां दा पूरा शरीर छाननी बनाता सीगा वो बच्ची ने। हुण ओनू वर्त रखण दी लोड़ पऊगी, सोच के देखो। ओनू वर्त रखण दी लोड़, 22 दे भावें 22 होर आ जाण, 44 हो जाण, 44 दे भावें 88 हो जाण, कोई चक्कर नहीं। कहंदे जिन्ने मर्जी आ जाण, छाननी बना दूं शरीर। ते अज सोच के देखो। दूजा पॉइंट 2010 की खबर आ गई, तो उहदे विच एक ना देहरादून तो प्रोफैसर अगवा कर लिया। जिवें अपने भी पिंडां शहरां च बच्चे अगवा हो जाते नेगे, प्रोफैसर अगवा कर लिया ना, तो वह प्रोफैसर तो उहदे घर वाली नूं फोन करवा दिता डाकुआं ने, चोरां ने, ठग्गां ने। कहंदे भी इन्ने पैसे लेके फलाने थां ते आ जा, ते तां तेरा पति छड्डिया जावेगा, ते नहीं तेरा पति छड्डिया नहीं जावेगा। हुण जिहड़ी वो बच्ची नूं फोन कीता ना, जिहड़ी नूं बुलायागा, वो गुरु नानक साहब ते टेक रखण वाली आ। वो दसवीं पुन्निया मस्या इन्हां ते टेक रखण वाली नहीं, वो वर्तां ते टेक रखण वाली नहीं, वो किसी ब्रह्मा विष्णु वर्गियां ते टेक रखण वाली नहीं है। वो टेकी ते रखदी आ, वो तो 10वें पातशाह दी बाणी ते 10वें पातशाह ते टेक रखदी आ। वो कहंदी कोई गल नहीं, मैं हुणे आ गई। किन्ने पैसे चाहिदे आ? इन्ने चाहिदे आ। पैसे भी जिन्ने सी चक ले, जिन्ने बने चक ले। जिन्ना अपना शरीर सोने के गहणे नाल लद्दिया गया उन्हें लद लिया, क्योंकि प्रोफैसर की पत्नी है ना, अमीर आ, कोई मामूली गल थोड़ी आ, पर है बाबे नानक की बाणी ते टेक रखण वाली। ते हुण चल पई जिथे डाकुआं ने बुलाया, कोई नाल पुलिस नहीं, कोई